अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो क्या है जी? ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हमने क्या करना है, सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आज इसको देखना है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है। और ये हमारा जो चैप्टर, हमने जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ शुरू हुई है चैप्टर नंबर 8 की, कंप्यूटर की बुक सेकेंड ईयर। ठीक है, आईसीएस पार्ट 2 की सेकेंड ईयर की बुक का जो हमने है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब देख लेते हैं अब कि सी प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब जैसे मैं आपको बताती रही कि एक सिंटैक्स होता है सी प्रोग्राम को लिखने का। अब वही आज हम सिंटैक्स देखेंगे, क्या है सिंटैक्स सी प्रोग्राम को लिखने का, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि पहले हमने कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट आएगी, ये आज हम देखेंगे। अगर इस आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या है जी? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सी प्रोग्राम को फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, मतलब सी फॉर्मेट जो है, हम जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे सी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे सी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसका सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या इंक्रीज करता है? लैंग्वेज की पावर को जो है वो इंक्रीज करता है इसका स्ट्रक्चर। बट बहुत ज़्यादा इजी है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि हमारा सी प्रोग्राम जब भी हमने लिखना है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर आएंगे, बहुत ज़्यादा एरर आएंगे। इसलिए आपने जो स्ट्रक्चर आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने वही स्ट्रक्चर को जो है हमेशा फॉलो करना है जी। देख लेते हैं कौन से पार्ट्स हैं। पहला क्या पार्ट्स है हमारे पास? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये अभी आपको इनके नाम आपने जहन में रखने हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन आएगा, उसके बाद प्रोग्राम बॉडी आएगा। अब ये तीनों का क्या काम है, इनका इनकी स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये कितने तीन पार्ट्स पे जो है हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। पहला क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेन फंक्शन है। उसके बाद क्या आएगा? प्रोग्राम की बॉडी आएगी। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है हमारे पास? हैश इंक्लूड। आपने इस तरह लिखना है, सबसे पहले इस तरह के स्टेटमेंट्स को जो है वो आपने लिखना है अपने प्रोग्राम में। ये क्या कहलाती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी हम आगे, आप परेशान ना होइए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इसका एक पूरा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं। बस आपने ये याद करना रखना है कि सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा जाती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और वो कुछ इस टाइप की होती हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या उन्होंने कहा है, क्या फिर बाद में क्या आना चाहिए? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है जी? मेन फंक्शन मतलब सेकंड स्टेप जो है स्टेटमेंट हमारी क्या आनी चाहिए? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का हमारा क्या है जी? वॉइड मेन लिखेंगे हमेशा। जब भी हमने अपना सी प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवानी है जितनी भी हमें प्रोग्राम में यूज़ करनी होंगी। उसके बाद क्या हम लिखेंगे? मेन फंक्शन को, वॉइड मेन को। उसके बाद क्या है जी? बॉडी, प्रोग्राम की बॉडी। ठीक है, ये प्रोग्राम की बॉडी देख लें। कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। उसके बाद क्या है? हम इसके अंदर मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगी? जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होगी? हमारी प्रोग्राम की बॉडी होगी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आपने
कुछ भी नहीं लिखना। और इसको क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेटर है ये जो सेमी कॉलन है ये क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये आगे देख लेते हैं हम क्या है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है सी प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, उसके थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगी प्रोग्राम की बॉडी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अबव एग्जाम्पल, ठीक है। अब उनको जो ऊपर उन्होंने हमें बताई हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी में। Preprocessor directive क्या है जी? The first line is a preprocessor directive to include the header files stdio stdio.h, ठीक है। अब क्या है मैंने सबसे पहले बताया ना कि आपने सी प्रोग्राम का जब भी सी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो किसकी होनी चाहिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो है वो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करवाएंगे। हेडर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में बेसिकली हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया जाता है। हेडर फाइल्स जो है मैंने आपको बता दी, लाइब्रेरी फाइल्स जो मैंने सारा आपको बताया था, लाइब्रेरी फाइल्स को हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी, एस टी डी आई ओ को इंक्लूड करवाना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। अब क्या है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, सी प्री प्रोसेसर को। मतलब सी कंपाइलर जो है ना, सी प्री प्रोसेसर, उसको हम पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि जो जो हमने अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं ना, जो जो स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं उन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। मैंने बताया था ना हेडर फाइल में, लाइब्रेरी फाइल में उन स्टेटमेंट्स का सारा किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कि क्या पर्पज़ है उनका, वो सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। आगे क्या जी, प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि प्री प्रोसेसर जो है ये एक प्रोग्राम है, मतलब आपने ये नहीं समझना कि कोई हार्डवेयर है, नहीं, ये क्या है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको पता है क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई होती हैं कि ये इस प्रोग्राम में कैसे रन करना है। प्रोग्राम है जी, मॉडिफाई क्या करवाता है जी, सी सोर्स प्रोग्राम को बिफोर कंपाइलेशन, मतलब उसको सोर्स प्रोग्राम को जो है कंपाइल करने से पहले, ठीक है, कंपाइल हमने जब सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर जो है उसको उन सोर्स प्रोग्राम के साथ हमने अटैच करना होता है। मतलब जो हेडर फाइल्स हैं कंपाइल करने से पहले ये सारी की सारी हेडर फाइल्स जो हैं वो अटैच करवाई जाती हैं ताकि जो सोर्स प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनका मीनिंग पता चल सके। उसके बाद क्या है जी, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद हैश सिंबल, ठीक है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमेशा हमारी किस सिंबल से स्टार्ट होती हैं, ये जो है इस सिंबल को बोलते हैं हैश सिंबल, ठीक है। हमने जब भी प्री प्रोसेसर, ये देख लें ऊपर, जब भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपकी स्टार्ट्स होंगी तो वो हमेशा हैश के सिंबल के साथ होंगी। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमारी, तो ये देख लीजिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हैश सिंबल के साथ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद क्या है जी, मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है, द सेकेंड लाइन इज मेन फंक्शन, ठीक है। ऊपर देखा सेकेंड जो स्टेटमेंट होगी, लाइन होगी, वो हमेशा किसकी होगी, मेन फंक्शन की होगी। और मेन फंक्शन क्या है जी, द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। अब मेन फंक्शन हमारी जब भी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से, ठीक है। जब भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होनी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना स्टार्ट होती है, तो हमेशा हमारी ये मेन फंक्शन से, मतलब हमारा कर्सर जो है वो यहाँ से कंपाइलर जो है वो रीड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है वो हमारी, हमेशा ये बात भी याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मेन फंक्शन से स्टार्ट की जाती है। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है ना, तो जो हमारा कंट्रोल जो है वो कहाँ पे, मेन फंक्शन पे जो है मतलब स्टार्ट जो है हमारे प्रोग्राम जो है
जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो कहाँ से स्टेटमेंट्स को रीड करना स्टार्ट करेगा, मेन फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम बॉडी देख लेते हैं क्या जी। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। हमने जब भी प्रोग्राम की बॉडी लिखनी है तो वो किस में लिखेंगे, इन कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम की बॉडी मतलब इस इन कर्ली ब्रेसेस में आपने क्या लिखना है, जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो हमेशा इन कर्ली ब्रेसेस के सेंटर में लिखनी है। उसके बाद देख लेते हैं द कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड ओपन ब्रेस, ठीक है। इस वाली जो है ब्रेस को क्या बोल रहे हैं, कर्ली ब्रेस को क्या बोल रहे हैं कि ओपन है, या मतलब इसका नाम क्या, ओपन ब्रेस, मतलब ये ओपन हो रही है। और ये वाली जो है ये देखेंगे इसका रुख इस तरफ है, इसका मतलब है ये क्लोज हो रही है। और इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज ब्रेस। द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं ब्रेसेस को हम क्या बोल सकते हैं, डेलीमीटर्स। दीज स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। जितनी भी इन कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखे जाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम की जो है वो बॉडी है। एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे थे टर्बो पे, टर्बो सी प्लस प्लस पे, तो मैंने कहा था कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन ज़रूर आता है। अब आप ऊपर देख लें, ये देखें, जैसे हमने इसने प्रोग्राम बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखी, ये एक स्टेटमेंट या प्रिंट एप हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये स्टेटमेंट ख़त्म हुई इसके लास्ट पे जो है वो सेमी कॉलन ज़रूर आएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर ना तो वाइड में इनके लास्ट पे सेमीकोलन आता है, ना ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट पे जो है वो सेमीकोलन आएगा। जितनी भी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम बॉडी के अंदर मतलब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाएंगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स चाहे वो 1000 हैं 1 लाख हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं तो वो क्या है कि उनके लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगाना ही लगाना होता है, ठीक है। Every ठीक है, the compiler generates an error if any statement is not terminated by semicolon। अगर आपसे गलती से भी किसी स्टेटमेंट के साथ सेमीकोलन नहीं लिखा गया, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो क्या होगा, आपको एरर, कंपाइल जब होगा प्रोग्राम तो आपको एरर जनरेट कर देगा कि आपने जो है वो इस लाइन के साथ सेमीकोलन, इस स्टेटमेंट के साथ सेमीकोलन नहीं लगाया। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ना तो मेन फंक्शन के लास्ट में सेमीकोलन आता है, ना ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट में जो है वो सेमीकोलन आता है। प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगे उनके लास्ट पे सिर्फ सेमीकोलन आएगा, ठीक है। आज का हमने देख लिया, हमने आज क्या देखा है जी, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। आज हमने देख लिया स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहले सबसे पहली लाइन हमेशा सी प्रोग्राम की क्या आएगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड क्या आएगी, मेन फंक्शन। थर्ड क्या आएगी, प्रोग्राम बॉडी। ये आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सी स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन और फिर उसके बाद प्रोग्राम बॉडी। इस अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम बॉडी क्या है, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी बात की समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।